देशभक्त वो लोग हैं जो सबसे पहले आपदा में सामने आके खड़े हुए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश की गोदी मीडिया ने और कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम समाज को खूब बदनाम किया, लेकिन मुस्लिम समाज इन सब बातों से ऊपर उठकर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहा है। मौलाना लोगों के बीच में है, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, लेकिन जो लोग मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं उन्हें थूक जिहादी बताते हैं और जो इनके मदरसे हैं उन्हें आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, आतंकवाद की पाठशाला बताते हैं। वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी कहीं पर भी कोई सेवा दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ऐसे लोगों का काम बस केवल नफरत फैलाना है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी ऋषिराज राजड़ जी मौजूद हैं। ऋषिराज राजड़ जी समाज के बीच में रहते हैं और समाज की गतिविधियों को भी बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े स्पष्टवादी हैं और जो इनके मन में होता है उसे बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई आपका यहाँ गाँव में पधारने के लिए। बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जिस तरीके से मुस्लिम समाज उतरा है, मौलाना उतरे हैं और मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी आपदा हमारे देश पर आई है और इसमें सब लोगों को कायदे में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए उनकी मदद के लिए, क्योंकि हमारे देश में मेरी उम्र करीबन 70 के लगभग पहुंच गई है और मैं जब जब भी कोई बात आई, देश पे संकट की बात आई, तो मुस्लिम समाज और सिख समाज इस देश के लिए सबसे पहले इस देश में उसकी मदद करने के लिए, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज वहाँ संकट के बादल हैं। परमात्मा की तरफ से ये ऐसी आपदा आई, नहीं आनी चाहिए थी, तो इस पे हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। वहाँ हमें तन मन धन से खड़े होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ तक या मुस्लिम समाज या जो गोदी मीडिया है, एक तो ये जो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। मुस्लिम समाज की अच्छाइयाँ देखो आप भाई, तुरंत सबसे पहले मुस्लिम समाज मैदान में आया। मैं कल की बात बताऊं, हमारे यहाँ से गांव में कुछ युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें एक एहसास हुआ कि हम वहाँ पंजाब में जाकर उन अपने भाइयों की सेवा करें, उनकी मदद करें जाकर। तो उन्होंने गांव में कोई ट्रॉली घुमाई, एक मजदूर टाइप जिसका नाम यहाँ से को बेचा, एक छोटा सा कोल्लू चला हुआ अपना, उसके बाहर आगे भी ट्रॉली गई। उसने कहा भाई मैं 25 बोरे चावल के मेरी तरफ से लिख दो। मुस्लिम अयूब नाम का लड़का, अंसारी है, जुलाई का लड़का है। उसने तुरंत कहा। तो कोई 11 से दे रहा था, कोई 5 से दे रहा था, बड़े बड़े जमींदार भी यहाँ हैं, लेकिन उसकी दरिया दिल देखो, मजदूर की, जो मजदूरी करता है। उसने कहा जी 25 बोरे मेरे चावल के लिख दो, जब आप लेके चलेंगे तो मैं 25 बोरे आपको चावल के दे दूंगा, या पूछ लो कितने के हैं, बाजार से उतने के ले लो, अच्छे वाला चावल लेना, ये उसने कहा। तो जहां तक बात यह है कि इंसानियत मुसलमान में कुट कुट के भरी हुई है, कहाँ हैवानियत है? हैवान टाइप के जो लोग हैं वो मेरे भाई विपिन चौधरी हर बिरादरी में हैं। ऐसा नहीं है कोई बिरादरी इससे अछूती है। और ये तो ऐसी आपदा है, देखिए उनके मौलाना उन्होंने ऐलान करे मस्जिदों से, और वो वहाँ मौके पर खड़े कि ये मदरसे खोल दो, मस्जिदें खोल दो, और जिस पे जो बने वो लेकर यहाँ से किस्म हाजिर हो जाओ एकदम। पूरे देश को मुसलमान को आह्वान कर रहे हैं इनके मौलाना। और जहाँ तक हमारे भी मठाधीश हैं जो बड़ी बड़ी बातें फन्नावे हैं, कुछ तो ऐसे, इनमें भी मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जो इस किस्म की बात कर दें नफरत वाली। आज उन्हें भी मैदान में आना चाहिए, उन्हें भी आह्वान करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। उन्हें क्यों नहीं पहुंच रहे? कहाँ है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आना चाहिए ना मैदान में। मतलब जो बड़े देशभक्त हैं वो तो छिपे हुए बैठे हैं
और जिन लोगों को गद्दार बताया जाता है तो वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप उन्हें देश प्रेमी कैसे कह सकें, देशभक्त उन्हें कैसे कह सकें? देशभक्त वो लोग हैं जो सबसे पहले आपदा में सामने आके खड़े हुए, मदद के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, वो है देशभक्त। उन्हें आप कैसे देशभक्त कह देंगे? मैं उनको देशभक्त नहीं बोल रहा, वो स्वयं अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। स्वयं मैं कहने को मैं दुनिया का बादशाह हूँ तो मैं हो जाऊँ वहां? नहीं हो सकता ना। मैं ऐसे कर्म करूं ना, वे देशभक्त कहेंगे देशभक्त है। आप उनकी कोई सादत है इस देश के लिए? इस देश को कभी उन्होंने कोई दिया कुछ? बस एक नफरत दे दो जी, नफरत फैला दो जी। और इसमें ये खास तौर से गोदी मीडिया, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। कहाँ है वह गोदी मीडिया आज? क्यों नहीं कर रही अपील वहां जाने के लिए? एक तो एक गोदी मीडिया इतना पैसे वाला है, क्यों नहीं मदद कर रहे वहां से जाकर? करनी चाहिए ना। और मैं तो हर राजनीतिक पार्टी से भी कहता हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक छोटा सा सिपाही हूँ, प्रदेश में मैं अपने पार्टी का महासचिव हूँ। और हमारे राष्ट्रीय हमारे नेता ने सबसे पहले हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने आकर सामने आए और उन्होंने अपने ये MP और विधायकों को ये ऐलान करा कि आप अपने एक महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ित में वहां से उनको दें और आप वहां जाएं और गांव से जाके, गांव देहात से, आप अपने क्षेत्र से जाके वहां मदद, उनके लिए मदद इकट्ठी करके, और उससे ऊपर जितनी आपकी सामर्थ्य है वहां जाके मदद करिए। चौधरी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब भी देश पर मुसीबत आती है तो सिख और मुस्लिम सबसे आगे खड़ा मिलता है जी, लेकिन दोनों ही टारगेट पर रहते हैं। आपने देखा होगा सिखों को खालिस्तानी बताया जाता है। ये तो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। देखिए ना, आप जो इस देश के लिए कुछ करेगा जो उसे ही तो या गोदी मीडिया कुछ तो कुछ बतावे। बात तो ये है ना भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग? इनका कोई बलिदान है इस देश के लिए? बस सिर्फ पैसा है ठने के। या गोदी मीडिया पैसा लेती है इस नाम का भी, देते होंगे कुछ लोग जिनसे इसको लाभ पहुंचता होगा, लेकिन नहीं। और मैं तो अपनी सरकार से भी अपील करता हूं कि हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती है, इस पर विशेष ध्यान देकर ये ऐसा इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा। अपने जितने वैज्ञानिक है इस बात पर लगाए जा। कभी बारिश कमती रह जाती है, कभी बत्ती हो जाती है, इसको इस पर तो गौर करी जाने को गौर करनी चाहिए। मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जाता है। आपने कुछ सालों में देखा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम समाज की छवि को बदनाम किया गया है, छवि को धूमिल किया गया है। कभी उन्हें थोक जिहादी बताया गया है तो कभी उन्हें बताया गया है कि भाई ये जो मदरसे हैं यहाँ पर तो आतंकवाद की ट्रेनिंग मिलती है। मैं यूँ कहता हूँ कि ये बताने को तो कुछ भी बता सकें। कोरोना में वो हमारा वहाँ से दिल्ली में हमारा बिरदंग ठा दिया मीडिया ने कि साहब यहाँ से कोरोना पैदा हो गया, यहाँ से कोरोना चला। इन्होंने क्या पाया उसमें? वो थे क्या नाम, मौलाना साद क्या थे, उसे फिर ढूंढते, वहाँ कुछ भी नहीं पाया। में सब बिल्कुल एक्यूरेट मिले सारे के सारे। तो नू किसी को बदनाम करे से क्या मिलेगा? रही जहाँ तक मुस्लिम की बात है, मुस्लिम आप मुझे एक आदमी खड़ा होकर इस देश का यूँ बता दो कि जब भी देश पर संकट आया कि वहाँ मुस्लिम पीछे रहा हो। बताओ ना कोई आकर, कोई एक घटना ऐसी बता दो। तो टारगेट क्यों है? टारगेट वाले करने वाले जान सके भाई, उन्हें उससे लाभ पहुंचता होगा कुछ भाई, उनसे उनकी रोटी दाल रोटी बनती होगी, उनका उसमें अपना कुछ स्वार्थ है, उनका स्वार्थ सिद्ध होता होगा। मुस्लिम को टारगेट कर कौन रहा है? हमारा देहात है, हम तो जहां भी जाएं सब भाईचारे से रहें, बड़े प्रेम से रहें, एक दूसरे के मरने में, जीने में, दुख में, सुख में सब हमेशा साझी रहें। यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, इस गोदी मीडिया जरूर सुने हम, वहां से उनने थूक दिया जी, उसने वहां पेशाब कर दिया जी, उसने वहां यूं कर दिया जी। इन्हें इसके अलावा कोई इस देश में कोई मसौदा भी नहीं पाता कहीं। गोदी मीडिया के पीछे कौन है? गोदी मीडिया के पीछे भी गोदी मीडिया है, वह उसकी भी बाप है कोई? भाई गोदी मीडिया के पीछे वह उससे बड़ी गोदी मीडिया है भाई, वो उसका बाप है कोई? उसे मैं क्या बता सकूं? इसे तो गोदी मीडिया बता सके। क्वेश्चन आप गोदी मीडिया से करें, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो भी है
वो देश प्रेम ही नहीं है, देशद्रोही है। पता तो आपको भी है, लेकिन कुछ बंदिशें हैं। नहीं, मेरे पास कोई बंदिशें नहीं है। हम तो भाई चौधरी चरण सिंह के भक्त हैं, उन्हीं से सब कुछ सुख क्या, स्पष्टवादी हैं। और उन्हीं में फिर हमने चौधरी अजीत सिंह, जिन्होंने भाईचारे का चिराग लेकर घर घर घूम गए थे, और वो चिराग आज तक जला हुआ है जो उन्होंने भाईचारे का जलाया था। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, अभी उस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं, आगे से बढ़ा रहे हैं आगे। हमारे तो शब्दकोश में ही नफरत नहीं कहीं। हमने कभी कोई नफरत वाली, ना हमारी राजनीति नफरत की, ना हमारा समाज नफरत का। हम तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रह रहे और देश को समर्पित है। आपने एक बार पहले कहा भी था कि भाई अगर मुस्लिमों की देशभक्ति देखनी है तो इंडिया गेट पर आप पहुंच जाइए। तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इंडिया गेट कोई दूर नहीं है, पूरा दिल्ली। भाई वहां जाकर नाम पढ़ लो और उनकी गणना कर लो। यदि वहां इनकी हाजिरी नहीं है तो बताओ। और जो से ये लोग हैं, इस किस्म के लोग जैसे इस करें, उनका नाम देख लो, कहाँ उनके बुजुर्गवारों का नाम हो, उनका नाम हो। हाँ, देखो ना, कोई जाकर वहां पढ़ लो। मैं तो जी हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे से तो भाई पैदाश से पहली बात है ये। लेकिन तब बतावे, कोई हैदराबाद का मुसलमान था, उसने बहुत मोटा सोना दान किया था देश को, वो भी एक मुस्लिम था। और इनकी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, आप पढ़िए। आप ये तो सब लिखा पढ़ी में है, सभी तो नहीं। आज सबसे पहले मुसलमान तो खड़ा वहां से, हमारे यहाँ से के वे उनके कश्यपू के बच्चे थे, 5 इसमें जमुना में डूब गए थे। और वहाँ एक बूढ़ा लौट रहा था और बुखार में था, उन्होंने जो उसके साथी बाहर थे उन्होंने किलकी मारी, उन्होंने अपना वो कंबल फेंक कर और तुरंत उसमें कूद गया, उसके एक हाथ लगा, उसे जिंदा काट लिया था। मुस्लिम था भाई। और वो भी मेरे ख्याल से 68-70 साल का आदमी था, बुखार में था। और फिर पूरी रात वहां के मुस्लिम गोताखोर उस जमुना में पूरी रात कूदे, और अगले दिन जाकर 3 डेड बॉडी, 4 डेड बॉडी, हाँ 3 थी शायद या 4 थी, निकल ली और उसे जिंदा खा लिया था। और वो उससे मिले हमने वहां जाकर, वो यूं कहता था, वे कश्यप बता रहे थे जिनके बच्चे मरे, तो वो यूं बता रहे थे, कहने काश ये बच्चे जब मेरे से लगे, इन्होंने मेरे हाथ भी कैच कर लिए और पैर भी कैच कर लिए, काश मेरे हाथ छोड़कर मुझे सारे को पकड़ ले तो मैं 5 को बाहर ले आकर रख देता। लेकिन मैं फिर उन पर तो छुटा के नीचे गया और ऊपर आ, एक मेरे हाथ लगा, उसे मैं बाहर काट लिया, वही बच गया। तो ऐसा नहीं है, आरोप नहीं लगाने चाहिए इस तक किस्म के घटिया आरोप। उठाओ मुसलमान पे लगा दो। मैं पूछता हूँ, खराब आदमी कौन सी बिरादरी में नहीं है, कौन से समाज में नहीं है? मुस्लिम समाज में जिस तरीके के बुरे लोग होते हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो हर समाज में है। 2 ही बिरादरी है, एक हैवान की और एक इंसान की। इस दुनिया में 2 हैं, एक हैवान और एक इंसान। तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हैं हमारे मजहब, हमारी पूजा करने की पद्धति। मैं ऊपर वाले को किसी तरीके से याद करता हूँ, आप किसी तरीके से करते हैं, रास्ता एक ही है। सबके ग्रंथ में लिखा, सबकी उसमें लिखा है कि वो एक है। इसे सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि परमात्मा एक है। तो आप उसे किसी नाम से जानते हैं, मैं किसी नाम से जानता हूं, आप किसी नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो एक ही आदमी के कितने अनेकों नाम हैं। तो इस बात का प्रचार क्यों है कि हैवान मुस्लिम समाज में ही होते हैं? ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि जो इस किस्म के प्रचारक हैं उनका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हम भाईचारे से रहेंगे, नफरत को मिटावेंगे, मोहब्बत को बढ़ावेंगे, तब हमारा देश तरक्की करेगा, तब हमारा समाज तरक्की करेगा, तब मेरा गांव तरक्की करेगा। मतलब छोटी इकाई से लगाकर बड़ी इकाई तक
तभी हम तरक्की कर पाएंगे। मुस्लिम को बदनाम करने के पीछे राजनीति है। इसे कुछ भी कह लो आप, इसे राजनीति कह लो, इसे कोई विशेष लोगों का षड्यंत्र कह लो, कुछ न कुछ तो है। ये मैं तो यूं जानूं भाई कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और काश उसी दिन से हम इस लगन के साथ लग जाते कि जो हमारा बंटवारा जिस तरीके से हुआ था काट मार कूट करके उसे हम बदल देते प्यार में, तो आज ये समस्या ही नहीं रहती। ना बॉर्डर पर हमारे यहाँ इतने आदमी मरे थे, ना पाकिस्तान के मरे थे। तो लेकिन किसी ने ऐसा दिल से प्रयास शायद ना पाकिस्तान ने करा ना हिंदुस्तान ने करा कि जिस और करा भी हो तो उसमें ना आज तक इस किस्म की कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हाँ, जो सच्ची लगन से प्रयास करता है तो उसमें वो कामयाब होता है। हमारे यहाँ एक नफरत की चिंगारी लगी थी मुजफ्फरनगर में, हमारे चौधरी साहब आए, चौधरी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, और आके वो सब मनमुटाव सब नफरत खत्म करके और आपस का प्यार बना के और इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।